बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, आज का कार्यक्रम, आज के ये जो श्रृंखला है, ये कार्यक्रम जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ख़ास तौर पर उन कन्याओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जिन्हें कुछ ऐसे संवेदनशील समस्याएं होती हैं जो उनके प्रकृति चक्र से संबंधित होती हैं। मासिक से संबंधित भी हो सकती हैं या एक कुछ ऐसी विशिष्ट प्रॉब्लम होती हैं जो शायद ही किसी और को डिस्कस करने से बचती हैं महिलाएं, और उसका खामियाजा भी होता है, क्योंकि आप अगर चर्चा नहीं करते हैं, किसी जानकार से कोई सलाह नहीं लेते हैं, तो वह रोग बढ़ जाता है। बहरहाल इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें कि क्या कुछ समस्याएं होती हैं और कैसे उनका निदान किया जाता है। गुरुजी, आज के अंक में हम बात कर रहे हैं प्रदर रोग के बारे में। कैसा रोग है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं, अगर रोग है भी तो भी ये पता नहीं कि ये स्पेसिफिक रोग कौन सा है। देखिए, जो औरतों का गुप्त अंग है, इससे जैसे ज़मीन से पानी रिश्ता है, ऐसे अंदर से सफ़ेद रंग का भी और मटियाले रंग का भी पानी गिरता है, जिससे उनको बार बार या तो कपड़े बदलने पड़ते हैं या वहाँ पे कपड़ा रखना पड़ता है। और जिसको रोग होता है उसकी कमर में भयंकर दर्द होता है, यानी दिन प्रतिदिन उसका शरीर गिरता जाता है और उसके अंदर गुस्सा बड़ा हो जाता है। आज इसका प्रदर रोग का इलाज पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर है। उससे टेम्परेरी रिलीफ देके इसको बंद किया जाता है और फिर वो शुरू हो जाता है। परंतु जो टीवी के माध्यम से मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप इस नुस्खे को अपनाती हैं, परहेज करती हैं, तो आपका चाहे कितना पुराने से पुराना प्रदर रोग है, 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, परंतु दवाई महीना खानी पड़ेगी। सबसे पहला तरीका है इसका कि आप आम जो होता है, पका वो आम चूस लिया, उसकी जो अंदर की गिरी है, उस गिरी को तोड़ करके और उसको पीस के पाउडर बना लो। अब इसका 3-3 ग्राम पाउडर सुबह, दोपहर और शाम को ताज़े पानी के साथ लेते रहें, आपका प्रदर रोग समाप्त हो गया। परंतु आपने आम खाने के बाद गुठलियाँ फेंक दी, आपने संभाल के नहीं रखी हैं, तो फिर आप उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो है बाबुल की फली का। जो देसी कीकर है, इसकी कच्ची फलियाँ कम से कम 200 ग्राम तोड़ के ले आएँ। सूखने के बाद वो 60 से 70 ग्राम रह जाएंगी। उनको कूट करके पाउडर बना लें। इसमें से 2-2 ग्राम पाउडर सुबह जब लस्सी बलोते, गाय के दूध का मक्खन लिया आपने 5 ग्राम, 3 पानी में धो करके उसके अंदर 2 ग्राम में पाउडर मिला दिया। अब उसको खाने को दे दो। अब 2 घंटे तक इसको कुछ नहीं खाने को देना, आप मेहनत करिए, काम करिए जो करना है। उसके बाद गाय का दूध उंगली लगाने पे न गर्म न ठंडा वो पिए। उसको पीने में भी आपने कम से कम 15 से 20 मिनट लगाने हैं। आपका प्रदर रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट की ढेरी को माचिस की तिल्ली जला कर समाप्त करती है। और अब यदि आप परहेज रखें, ठीक ढंग से खाना खाएंगे, तो आपको आखिरी सांस तक कभी प्रदर रोग नहीं होगा और ये परेशान नहीं करेगा रोग ना। वैसे गुरुजी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये किस
पर्टिकुलर एज से शुरू हो सकता है? संभावना क्या होती है? देखिए, यदि आप अपना लड़की जो है इसका 10.5 से 10 साल की उम्र में महीना स्टार्ट हो जाता है, और जब उसको मासिक धर्म आना शुरू हो गया तो ठंडी चीज़ों का सेवन, बेटैमा खाना, ये विष रोग को पैदा कर देता है। और उम्र चाहे आपकी कोई भी, आपको किसी भी उम्र में रोग हो सकता है, परंतु जो मैंने 2 तरीके आपको बताए, इससे आपको न किसी डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है, न किसी हकीम को बताने की ज़रूरत है, न परिवार में किसी से बात करने की ज़रूरत है। आप इन चीज़ों को अपना लो, आपका रोग समाप्त हो गया। बिल्कुल। तो ये जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, और बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा सा सब्र रखें, नियमों का पालन करें। नियमों में अगर आप रहेंगे तो यकीनन अपने रोग को ठीक कर सकेंगे। और कुछ औषधियों के बारे में गुरुजी ने बताया, उन उपचारों को आप करते रहें, यकीनन आप ठीक कर सकते हैं। और वैसे भी अगर आप स्वस्थ विचार आश्रम आ सकें तो यह और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर तो औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, इन्हीं से उपचार होता है और यही आपको दी जाती हैं सेवन करने के लिए। तो ऐसे में आप अपने रोगों को बहुत जल्द जड़ से समाप्त कर सकते हैं। स्वस्थ विचार आश्रम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच आप कॉल करें। आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आपको याद दिला दें कि यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस जो दर्शकों ने हमें भेजे हैं उन मैसेजेस को यहाँ पर ले रहे हैं हम। ये मैसेज हमें आया है अविनाश जी का, और ये बात कर रहे हैं गोंडा उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने अपने सवाल में भेजा है, इनका बच्चा है, 15 वर्ष की उम्र है, परंतु वज़न ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। 15 वर्ष की उम्र में ही उसका वज़न 85 से 90 किलो हो गया है। देखिए, ये कसूर आपका है, बच्चे का कसूर नहीं है। आपने शुरू से बच्चे की देखभाल ढंग से नहीं की है, और इसका पूरे संसार में, मेडिकल में, आयुर्वेद में, यूनानी में बिल्कुल इलाज नहीं है। और मेरे पास लाते हैं और 1 हफ्ता यहाँ रुकते तो हफ्ते में कम से कम 4 से 5 किलो वज़न कम हो जाएगा। फिर जो तरीका यहाँ पे अपनाया जाएगा, जो दवाइयाँ दी जाएंगी, उसमें 3-4 महीने में जितने इंच इसकी लंबाई उतने किलो वज़न रहेगा, न ऐसे कम होगा न इससे फालतू रहेगा। तो बिल्कुल ये जो समस्याएं हैं ठीक हो सकती हैं, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इन कार्यक्रमों में जो दर्शकों नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करें, ताकि जो भी नुस्खे उपचार आप लिखेंगे वो आपको याद हो जाएं। ये आप प्रयास करें, क्योंकि ये नुस्खे और उपचार पूरे जीवन भर आपके काम आने हैं। आगे बढ़ते हैं, और जो अगला मैसेज हमें यहाँ पर भेज